आज पाकिस्तान ने भारत सरकार यानी मोदी सरकार की वीक डिप्लोमेसी की तरफ से आपको अलग थलग करके रख दिया है। न तुर्की आपके साथ था, न चीन आपके साथ था, न ही बांग्लादेश आपके साथ था, न यूएस ने आपको वहां जाकर आपने यूएस ने आईएमएफ से फंडिंग दिलवाई किसको? पाकिस्तान को। अरे मेरी बहन और मेरे भाई 8,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा कर दिया देश के प्रधानमंत्री ने 75 देशों में जाने के लिए, लेकिन फॉरेन डिप्लोमेसी के नाम पर कुछ नहीं। आप मुझे बताइए एंटी नेशनल क्या है? ट्वीट कर देती है कंगना और आप डिलीट कराते हैं। ट्वीट करना एंटी नेशनल डिलीट करना। आपने भी सेफ से जुड़ा वाला ट्वीट डिलीट किया था कि नहीं किया था? इतनी सारी बातें बताने के बाद ठीक है, उस पर भी जाते हैं। अभी मौजूदा वक्त के सवालों पर सवाल पर ये बोला कि हमारी जो करना सुफिया गलत है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, मंत्री विजय शाह जो कि एक मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं, उनको अभी तक पद से ना तो हटाया गया है, ना ही उन पर किसी तरीके का कोई पार्टी द्वारा एक्शन लिया गया है। जिसका निगत अब्बास जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं और राजकुमार भाटी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए देखिए क्या कुछ कह रहे हैं निगत अब्बास और राजकुमार भाटी। तो अंत तक देखिए विस्फोटक डिबेट। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अपने क्या कर। वो कह रहे हैं पाकिस्तान को जो सवाल सूट करता है वही सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से पूछा जाता है। अब कितने विमान गिरे, पाकिस्तान ने कितने मार गिराए, इस पर पहले भी जवाब आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद बार बार उसी सवाल को दोहराते रहना। ये कह रहे हैं पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी। चित्रा जी, आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री ने अपने बड़े मंच से खड़े होकर कहा था कि साथियों 50 दिन दे दो मुझे, 50 दिन में कोई भी कमी हो, कोई गलती हो या कोई गलत इरादा दिखे तो मैं चौराहे में जनता के बीच में खड़ा होऊंगा और देश जो चाहे वो सजा मुझे दे सकता है। इन्होंने ये भी कहा था, क्योंकि आरपी भाई ने यहां पर बात करी 370 की कि 370 हट गया है, सीए आ गया है और हमने तो देखो नोटबंदी कर दी, अब हम आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, आतंकवादी हमला नहीं हो पाएगा देश में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है चित्रा जी, 9 आतंकवादी हमले हुए और हाल ही में तो आप सबको पता है 28 लोग शहीद हो गए पहलगाम में। हमारे 28 लोग शहीद हो गए और यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौराहा तो छोड़ो, मीडिया तक के सामने आने को अपने आप को इजाजत नहीं दे पाए। वो इतने डरे हुए थे, घबराए हुए थे। और इससे बड़ा गुनाह क्या हुआ? गुनाह तो ये हुआ ना कि आपने ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले एक आतंकवादी देश को बता दिया कि हम आएंगे, फला फला तारीख पर जन्मदिन है ना, आरएसवीपी दे रहे थे आप, हम आएंगे और आप सोच रहे थे पाकिस्तान आरती उतारेगा। नहीं सुनिए, नहीं बोली मैं बीच में नहीं बोली, मैं बीच में नहीं बोली, बीच में ऐसी बात मत करो, आप तो पढ़े लिखे लोग में से हो, नहीं लगता, बहुत वरिष्ठ आप, मेरे बीच में मत बोलिए। आपने उन्हें बोल दिया कि हम आएंगे, जैसे आरती उतारेंगे। उन्होंने तो अपने आतंकवादियों को कह दिया कि आप पलायन कर जाओ, भारतीय सेना ठोकने आ रही है आपको। अरे जब हमारी सेना खड़ी थी और ऐसे खड़ी थी, गिरबान से खींच के लाती मसूद अजहर को और हाफिज सईद को, आपने ट्रंप से, व्हाइट हाउस से लाल आंख दिखवा दी मेरी सेना को, मेरे भारत की सेना को, और उनको वापस बुला लिया। मुझे बताइए चित्रा जी, पिछले 75 सालों से भारत का पाकिस्तान को लेकर सबसे बड़ा संदेश क्या है और सबसे बड़ी हमने जो जरूरत करी है, कोशिश करी है, वो क्या है कि पाकिस्तान को पूरे विश्व भर से अलग। लेकिन विदेश मंत्रालय ने तो खंडन कर दिया ना। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे, डीजीएमओ राजीव घई का भी बयान है, उन्होंने कहा ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि हम आतंक के अड्डों पर हमला करेंगे। पाकिस्तान ने बातचीत से इनकार कर दिया और जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद हम लोगों ने पलटवार किया था। विदेश मंत्री जयशंकर साहब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस बाइट में, उस स्टेटमेंट में आपने भी देखा होगा ना, आप नकार सकते ना मैं, ना पूरा देश, ना आरपी भाई यहां पर नकार पाएंगे। उन्होंने कहा है, हमने बता दिया था, उसके बावजूद आप आतंक के अड्डों पर कार्रवाई करेंगे। ये तो 22 अप्रैल को जब हमला हुआ था, पाकिस्तान को पता था कि 10-15 दिन के भीतर हमला हो गए। इसमें क्या छुपी हुई बात थी? आप मेरे ऊपर मत बोलिए, मेरे बाद आप बोलिएगा, मुझे बताइएगा। आप मुझे यहाँ बताओ, आज पाकिस्तान ने भारत सरकार यानी मोदी सरकार की वीक डिप्लोमेसी की तरफ से आपको अलग थलग करके रख दिया है। न तुर्की आपके साथ था, न चीन आपके साथ था, न ही बांग्लादेश आपके साथ था, न ही यूएस ने आपको। यही नहीं, अभी और सुनिए, तो आपने दफ्तर खोल रखा है, वहां कांग्रेस पार्टी ने एकमात्र देश में दफ्तर खोल रखा है, तुर्की है। आपने यूएस ने आईएमएफ से फंडिंग दिलवाई किसको? पाकिस्तान को। अरे मेरी बहन और मेरे भाई 8,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा कर दिया देश के प्रधानमंत्री ने 75 देशों में जाने के लिए, लेकिन फॉरेन डिप्लोमेसी के नाम पर कुछ नहीं। आप तो इतना डरते हैं, आपने अपनी सांसद कंगना रनौत की ट्वीट तक को डिलीट करा दी। मुझे बताइए आखिरी 10 सेकंड। ये तो अच्छी बात है ना, डिलीट करवा दिया। मैं वही जानना चाहती हूं, अमेरिका का इतना सर्टिफिकेट देखिए, अमेरिका एक बड़ा देश है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन निगत अब्बास जी, उसी अमेरिका ने हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध के पहले व्हाइट हाउस में घंटे भर इंतजार भी करवाया था
और उसके बाद किस तरह से उसके अमेरिकी राष्ट्रपति मिलते हैं, उनका उस तरह का कैरेक्टर है। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करते हैं। हम आ जाते हैं पाकिस्तान से हिसाब बराबर करने पर, हिसाब बराबर करने पर। लेकिन अभी ये जो जयचंद और मीर जाफर की लड़ाई चल रही है उस पर बात कर लेते हैं। हम नहीं जाते हैं पाकिस्तान अंदर, हम ये जो देश के भीतर राष्ट्रहित के मुद्दे पर हमें तो पक्ष और विपक्ष का एक सुर चाहिए ना, एक सुर चाहिए। अलग अलग क्यों सुनाई देता है आपको? जो सवाल पाकिस्तान पूछ रहा है कि हमने इतना मार गिराया, वही सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है आपके ऊपर। बताती हूँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं बताती हूँ, जल्दी से उसके बाद आप ही की हरकतें हैं, ये आप ही की सरकार की, आप ही की पार्टी की हरकतें हैं ना, तो सवाल पूछना पड़ेगा। जयशंकर साहब ने बोला कुछ सरकार सबकी है, ठीक है। हाँ, रुकिए रुकिए, जयशंकर साहब ने पूछा, ये मैंने, चित्रा जी ने, आरपी जी ने नहीं पूछा, जयशंकर साहब एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। खैर, आप मुझे बताइए एंटी नेशनल क्या है? एंटी नेशनल ये है कि आप एलओपी की तस्वीर को एक ऐसे व्यक्ति के साथ लगा देते हैं जो ना ही सिर्फ आतंकवादी आर्मी चलाता है, उनके आतंकवादियों को भी चलाता है, ऐसा वो मुनीर है। खैर, उसके बारे में मुझे चर्चा नहीं करनी। मुझे बताइए एंटी नेशनल क्या है? ट्वीट कर देती है कंगना और आप डिलीट कराते हैं। ट्वीट करना एंटी नेशनल, ये डिलीट करना। आपने भी सिर्फ तन से जुदा वाला ट्वीट डिलीट किया था कि नहीं किया था? इतनी सारी बातें बताने के बाद ठीक है, उस पर नहीं जाते। अभी मौजूदा वक्त रहते हैं सवालों पर रहते हैं सवालों पर। ये बोला कि हमारी जो कर्नल सूफिया कुरैशी गलत है, वो गलत है, क्यों नहीं हटा रही है बीजेपी? ठीक है, राकेश सिन्हा जी जल्दी से एक जवाब ले लेते हैं, बाकी लोगों को छोटी बात खरी जरूरी है। नहीं, जरूरी देश के लिए जरूरी है। मैं 5 नाम दे रहा हूँ, ऐसा 100 नाम है, 5 पहले गिनकर दे रहा हूँ। मुदस्सर खतियान, हाफिज मोहम्मद, मोहम्मद यूसुफ, अबू अकासा, मोहम्मद हसन। ये 5 के 5 आपके चचा तो नहीं है ना कोई? ये पांचों के पांचों ढेर किए, पांचों के पांचों ढेर कर दिए। ये पांचों आतंकी थे, पांचों आतंकी थे जिनको ढेर कर दिया, और ऐसे 100 और थे जिनको ढेर किया, ऐसे 100 और थे जिनको ढेर किया। राकेश सिन्हा जी, ठीक है, ठीक है, आप दिखाइए, ठीक है। अब बाकी लोगों के पास चलते हैं। राजकुमार भाटी जी, ठीक है, निगत अब्बासी हो गई, प्यारी समझ गई। मोहब्बत क्यों हो गई चचा लोगों से आपकी? अरे बिरयानी खाने तो आप ही के नेता अरे ये 500 और आगे गिनाऊंगा मैं आपको, 95 नाम और गिनाऊंगा। बच्चा खिलाने गए थे वहां पर, मुझे बताइए आतंकवादियों का बच्चा खिलाने गए थे। भाषा है बच्चा खिलाने गए तो क्या भाषा है ना? अब बच्चा खिलाने मतलब कौन सी भाषा है? ये लोग एलओपी की तस्वीर लगा देंगे मुनीर के साथ। और यहाँ मैं ये भी नहीं पूछ सकती कि जयशंकर साहब 2024 में माफ करिएगा क्यों गए थे पाकिस्तान इस्लामाबाद? खीर खाने गए थे, चलिए ये बेहतर है, खीर खाने गए थे। क्या हासिल होगा? कोई बता रहा है जयचंद, कोई बता रहा है मीर जाफर, हिंदुस्तान को, देश को क्या हासिल होगा? राजकुमार भाटी जी, सीधे आपके पास आते हुए, पाकिस्तान ने हमारे कितने इस तरह के एयरक्राफ्ट मार गिराए, क्यों गिरने की जरूरत है? अगर पहले ही इसको मना किया जा रहा है संवेदनशील मानते हुए, जो राहुल गांधी की ओर से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं और जो उन्होंने आरोप भी लगाए हैं राकेश जी ने, उस पर भी जवाब दीजिए राजकुमार जी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक असली समस्या ये है कि हमारी केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्रश्नों से बहुत डरते हैं। इन्हें प्रश्नों से बड़ी दिक्कत है, और जो प्रश्न पूछता है उसके जवाब, इनके 2 ही जवाब होते हैं, या तो ये गद्दार है या ये हिंदू विरोधी है। जो भी सवाल करेगा केंद्र सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से, उसे ही गद्दार बता देंगे, उसे ही हिंदू विरोधी बता देंगे। अब ये हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं, आरपी सिंह जी और राकेश सिन्हा जी, दोनों बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं इन दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न पूछना गाली देना नहीं है। अभी राकेश सिन्हा जी ने कहा कि गाली देते हैं, प्रश्न पूछना गाली देना नहीं है। युद्ध काल में प्रश्न पूछना अपराध है, लेकिन शांति काल में प्रश्न न पूछे तो वो भी विपक्ष बेकार है। बात तो सही है। फिर भी विपक्ष अपराधी है अगर शांति काल में शंकर को मुखबिर कहना, लोकतंत्र की पहली शर्त है। क्या आपको ठीक लग रहा है अब क्या हम राजकुमार भाटी जी? नहीं, गद्दार कौन कह रहा? बीजेपी कह रही है। नहीं गद्दार तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। मैंने वही तो कहा, जब इनसे प्रश्न पूछा जाता है 2 ही जवाब आ रहा है सामने बताते हुए। एक मिनट। हाँ। चित्रा जी बोले सर। चित्रा जी, अभी जो एक तर्क आरपी सिंह जी ने एक तर्क दिया कि राहुल गांधी के बयान पाकिस्तानी मीडिया में कोट किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में जयशंकर साहब के बयान भी कोट किए जा रहे हैं। मैं खुद एक वीडियो सिंह साहब कृपया सिंह साहब कृपया मैं खुद एक वीडियो सुन रहा था
मैं खुद एक वीडियो सुन रहा था, पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर कह रहे थे इंडिया की ताकत नहीं है पाकिस्तान से लड़ने की। उनके विदेश मंत्री मिमिया कर कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही सूचना दे दी थी पाकिस्तानी सेना को कि हम कोई पाकिस्तानी सेना के अटैक नहीं करेंगे उनके ठिकानों पे, केवल आतंकवादियों पे करेंगे। इनकी हिम्मत नहीं है और ये खाना पूर्ति करके चले गए। पहली बात। दूसरी बात, क्या विजय शाह को कोट नहीं किया जा रहा है कि विजय शाह बीजेपी सरकार का एक मंत्री, एक बहादुर सैनिक अफसर को आतंकवादियों की बहन बता रहा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी मौन है? क्या इस पे हम सवाल न पूछें? यही नहीं, अभी और सुनिए। और जो सेना की अफसर को आतंकवादियों की बहन बता रहा है, क्या ये पूरी सेना का अपमान नहीं है? और क्या ये देशद्रोह नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या हम पूरी बीजेपी को देशद्रोही न मान लें? हाँ। जो एक देशद्रोही व्यक्ति को मंत्री बनाए हुए हैं, तो क्या उस पर सवाल ना पूछें? तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं, सवालों का सामना करने की हिम्मत करिए। हमारे प्रधानमंत्री ने 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यह इस बात का प्रमाण है कि वो प्रश्नों से कितना डरते हैं, कितना भय खाते हैं। विपक्ष के प्रश्नों का, मीडिया के प्रश्नों का सामना करना सीखिए। इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, हमारे देश की शान बढ़ेगी पूरी दुनिया में। नहीं, लेकिन क्यों गिनने हैं? पाकिस्तान ने कितने हमारे एयरक्राफ्ट मार गिराए, वो क्यों गिनने हैं? अभी आपको लग रहा है कि अगर पहले मना किया जा चुका है हमारी सेना की ओर से कि अभी उस बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती, तो बार बार अगर वो सवाल हम लेकर सामने आएंगे? मैं बताता हूं क्या कारण है। पार्टी या बोली, फिर मैं बताता हूं आपको। अब नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा। हाँ। देखिए, सैनिक मामले में भारत पाकिस्तान के सामने बहुत ज्यादा मजबूत ताकत है। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने, और हमारी सेना ने शानदार काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर बहुत शानदार ऑपरेशन रहा है। मैंने कई बार ये टीवी चैनल्स पे बात बोली है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, सेना से कोई सवाल नहीं है और करना भी नहीं चाहिए किसी को। लेकिन जब केंद्र सरकार के मंत्री ऐसे उलझुल बयान दें, लोगों को गुमराह करें कि हमने तो पहले ही सूचना दे दी थी, हाँ। तो फिर विपक्ष तो विदेश मंत्री, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछकर अपनी बात समाप्त करता हूं। चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि जब चीन पाकिस्तान को अपना मित्र कह रहा है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ था, क्या राहुल गांधी ने उस अलायंस को तोड़ दिया? हमें नहीं मालूम। कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में आज से 7-8 साल पहले मैंने पार्लियामेंट में भी यह सवाल उठाया था और कई बार टीवी डिबेट में उठाया। क्या राहुल गांधी आज घोषणा करते हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो उनका कॉपरेशन का अलायंस है उसको तोड़ रहे हैं? और यदि हिम्मत है कांग्रेस पार्टी में तो ये तोड़ कर दिखाएं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। निगत अब्बास, इसका जवाब दे दीजिए आप सीधे सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये मानती हूँ कि बहुत अच्छी बात बोली राकेश जी ने यहाँ पर, और बहुत एक्सपीरियंस्ड है, इंटेलेक्चुअल है। मैं मानती हूँ कि सही बात बोली। इन्होंने कहा हम किस पर भरोसा करेंगे, हम ट्रंप पर थोड़ा ना भरोसा करेंगे, हम तो देश के विदेश मंत्री पर, अपने भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा करेंगे। वही कर रहे हैं मेरे भाई, हम वही कर रहे हैं। जयशंकर साहब ने जो कहा हम उस पर भरोसा कर रहे हैं। बाद में छोड़िए एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने क्या कंडेम किया, लेकिन जयशंकर साहब ने कहा कि हमने पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे दी थी। अब मैं ये मानती हूँ महात्मा गांधी का देश है, और चित्रा जी भी मानती होंगी, सवाल घर में घुसकर आतंकवादियों को मार रहे हैं, पहले उसको बता दे रहे हैं, और हमने वो लाशें देखी हैं और बकायदा सेना की ओर से ब्रीफ भी किया गया है कितने आतंकवादियों को मार गिराया गया। हम क्या सेना से लड़ने जा रहे थे या आतंकवादियों से लड़ने जा रहे थे? जी, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी और आप मुझसे ज्यादा बुलंद बोल नहीं। गजब बेइज्जती है। अभी का मुद्दा बहुत संवेदनशील है, मेरी तारीफ कर दीजिएगा बाद में, लेकिन निगत मेरा ये सवाल है, ये तो अच्छा, हम सेना से लड़ने तो जा नहीं रहे थे पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को खत्म करना, तो उस मकसद में कामयाब रहे हैं। जी, मैंने बड़ी देर बाद आप मेरे पास आए, आप मुझे इंटरजेक्ट मत करो, मेरे बाद आप मुझे सीधी सी बात है, विदेश मंत्री जो बयान देंगे उस बयान को अब पाकिस्तान हाथों हाथ ले लेगा। आप उसके खिलाफ अगर इस तरह से दिया गया, वहां पर आंखें मारी गई हैं, वहां पर आंखें मारी गई हैं कि जयशंकर साहब ने उन्हें आंख मार दी थी। खैर, मेरा ये मानना है महात्मा गांधी का देश है, यहाँ सवाल पूछना देशभक्ति होता है, देश विरोधी बातें यहाँ पर हम नहीं करने आए हैं। खैर, अब आप मुझे बताइए, आप ही के नेता ने हाउडी मोदी अब की बार ट्रंप सरकार किया था। हम नहीं जाते हैं ट्रंप के कितने अलग-अलग बयान हमने देख लिए हैं। ठीक है, वो अमेरिका, हमें अमेरिका से युद्ध लड़ना है क्या? मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया? अमेरिका को छोड़ देते हैं, अमेरिका को छोड़ देते हैं। कई फ्रंट हम क्यों खोलना चाहते हैं? देश को 2047 में विकसित होना है, आप युद्ध लड़ते रहिए। युद्ध लड़ रहे देशों का क्या हाल है मौजूदा वक्त में आप देख लीजिए। नहीं जाते हैं, महात्मा गांधी को हम सब मानते हैं, कौन नहीं मानेगा? वो देश के राष्ट्रपिता हैं। चित्रा जी और सिन्हा साहब ने यूएन का क्या हो सकती है? फोन लगाकर हम उस देश को बोले तुम्हारे घर में घुसकर मारने जा रहे हैं आतंकवादियों को,
इस पर तो खड़े होना चाहिए, इस पर तो खड़े होना चाहिए। हम तो घर में घुस कर मार रहे हैं। आप बताइए ना निगत अब्बास, 166 लोगों की मुंबई हमले में जान गई थी। 166 निगत अब्बास जी, 166 लोगों की जब जान गई थी, मुंबई हमलों में कितने लोगों को मारा, कितने आतंकवादियों को मारा गया था? जवाब दीजिए, कितने आतंकवादियों को मारा गया था? क्यों नहीं पाकिस्तान में सबक सिखाया? हमने जिंदा आतंकवादी पकड़ा था कसाब को, उसके खिलाफ पूरे सबूत थे। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से बेनकाब करने का क्या किया हमने? डोजियर हम पहुंचाते रहे, डोजियर हम पहुंचाते रहे। मसूद अजहर को छोड़ा गया था क्योंकि उसके एवज में हमें अपने भारतीयों की जान बचानी थी। अजमल नहीं है अब, अच्छा चलिए नहीं, 166 लोगों की जब जान गई थी, आप बोलने नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? मैं आपसे पूछती हूँ, 1971 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, बिल्कुल करूंगी मैं, बिल्कुल करूंगी मैं। मेरा कोई बात नहीं, आप मेरी बात आने दो ना, 5 सेकंड बोलती हूँ, आप आ जाते हो। चलिए, आपको ट्रंप का नाम अच्छा नहीं लग रहा, आप मानते हो? अरे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ट्रंप अभी सब्जेक्ट नहीं है मेरा। ठीक है, सब्जेक्ट देश तो है, देश के बारे में बात है। अब आरपीजी ने यूएन का नाम लिया और सिन्हा साहब ने यूएन का नाम लिया। चलो यूएन पर बात करते हैं। आपको याद होगा, आप तो बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीटिंग करी थी इमरान खान, जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे पाकिस्तान के, और उन्होंने बैठकर ये बात सार्वजनिक करी उनसे कि हफ्ते भर पहले मैं मोदी जी से मिला था और उन्होंने मेरे को कहा है कि कश्मीर पर मध्यस्थता करिए। अब 2019 में उन्होंने ये बयान दिया। अरे अभी का बयान है कि हमें किसी की मध्यस्थता नहीं चाहिए। अभी का ये बयान है, अभी का ये बयान है, अभी का ये बयान है, अभी का ये बयान है। हम इधर उधर चले जा रहे हैं, इधर उधर चले जा रहे हैं। हम अभी के बयान पर विश्वास करें ना, अभी का क्या बयान है? फिर तो संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मामला कौन लेकर गया था, वहां तक जाना पड़ेगा। 2019 से 2024 तक। अरे मैं जनरल असेंबली हुई है 6, मेरी बहन 6 में नरेंद्र मोदी खुद गए हैं। ये क्यों नहीं बोला कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? आज वो भी उपहास उड़ा रहा है हमारे देश का। वो बोलता है ट्रेड नहीं दूंगा, वो बोलता है एप्पल को निवेश ना करें। 166 हमारे देश के नागरिक मुंबई हमलों में मारे गए थे। हमने कितने आतंकवादियों को घर में घुसकर उड़ाया था पाकिस्तान के? सीधा सा सवाल है। मुंबई हमलों में 166 हमारे नागरिक मारे गए थे। पाकिस्तान के घर में घुसकर फोन करके कितने आतंकवादियों को मार गिराया था हमने? बताइए, फोन करके आतंकवादियों को मार गिराने की जरूरत बताइए, वैसे ही बता दिए। बिना फोन किए कितने, बिना फोन किए कितने लोगों को मारा था? कितने लोगों को मारा था? कितने लोगों को मारा था? निगत अब्बास जी, कितने लोगों को मारा था? कितने लोगों को मारा था? अगर आपने बदला लिया होता तो आपके पास ये हक था। अगर आपने बदला लेने के बजाय पाकिस्तान को डोजियर सौंपे तो फिर आपको ये हक भी नहीं है निगत अब्बास जी। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरा जो सवाल है, मेरा जो सवाल है, लोगों को बता देते तो बेचारे वो भी शायद बच जाते। कितने घर बर्बाद होने से आबाद हो जाते। बताइए, पहलगाम के कितने आतंकी मार गिराए इन्होंने? बोलिए, कितने पकड़े? जवाब दीजिए आरपी सिंह जी, जवाब दीजिए। कितने? हाँ बोलिए। मैं अपेक्षा करता था कि निगत अपने लीडर्स से समझदार है, परंतु असर हो गया है अपने लीडर्स का, राहुल गांधी और खड़गे साहब का। नहीं, मैं ये आपको ठोका नहीं, मैंने एक बार ही ठोका बेटिया, आपको एक बार ही ठोका। अरे बेटिया सुनो ना, अरे कहाँ सुनो, थोड़ा सुनो, मैं नाम दे रहा हूँ आपको। मारा था ना, फोन करके अगर बताया था तो घर में घुसकर मारा तो था। ये तो कितने फक्र की बात है कि पाकिस्तान के घर में घुसकर उसके आतंकवादियों को मार रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? 1948, 1965, 1971 का युद्ध वो युद्ध था। ये आतंकवादियों के विरुद्ध है अभी मौजूदा वक्त। आरपी सिंह जी, आप जवाब दीजिए। फिर वहां पे राजकुमार भाटी जी में इंतजार करें। आरपी सिंह जी जल्दी से, ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। आरपी सिंह जी जल्दी से, आरपी सिंह साहब जल्दी से, आरपी सिंह जी। आपके नेताओं की ठीक है, बोलिए, उड़ा सकती हूं क्या बयानों को लेकर? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।